22 जनवरी 2024 यानी वो तारीख जब रामलला सालों के इंतजार के बाद अपने मंदिर में गर्भगृह में स्थापित होंगे और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जा जाकर कि कितना काम हुआ, कैसे हुआ। देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। राम मंदिर का निर्माण कितना बचा हुआ है, काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या एयरपोर्ट और 30 दिसंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली के सभा स्थल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी करीब 4.5 घंटे अयोध्या में मौजूद रहे। एक एक चीज कि प्रभु श्री राम के इस गर्भगृह के लिए, इस मंदिर के लिए जो काम चल रहा है, देखिए वो गर्भगृह में मौजूद हैं, देख रहे हैं वहां कैसे काम हो रहा है। एक एक चीज की बारीकी समझ रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, कितने टाइम पे चल रहा है। कोई और चाहिए मदद तो बताओ, तुरंत उस चीज को लगाया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि राम मंदिर भव्य बने, शानदार बने और समय पर बने। 22 जनवरी से पहले फिलहाल 30 दिसंबर पर सीएम योगी का फोकस है, क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें अयोध्या का एयरपोर्ट भी है। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। बनने के बाद एयरपोर्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इसी दिन दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक आने वाली सड़क भी पूरी तरह से राममय बनाई जा रही है। मतलब आप एयरपोर्ट से निकलिएगा और राम मंदिर तक पहुंचिएगा तो उस पूरे रास्ते में देखिए कैसे जो है वहां पर पूरा ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से कि एकदम राम की नगरी में पहुंचे हुए। सड़क के किनारे भगवान राम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं, रामायण के छाया चित्र लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में यह हाल है कि आप कहीं देख लीजिए, हर तरफ श्री राम की झलक दिख रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम वाली अयोध्या में उस जमाने में आप चले गए। दीवारों पर श्री राम के चित्र, रामायण के श्लोक उकेरे जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि पूरी अयोध्या भगवामय हो गई है। सरयू के किनारे घाटों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। सरयू के घाटों को साफ और सुंदर बनाया जा रहा है। देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही। हर तरफ प्रभु श्री राम, उनकी काया, उनकी माया, सब कुछ नजर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए हजारों निमंत्रण बांटे गए। अच्छा, कांग्रेस नेताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। जो लोग कह रहे थे कि अरे मोदी जी तो हम लोग को बुलाएंगे नहीं, मोदी जी तो खुद ही करना चाहते हैं, अब वहां चला गया कार्यक्रम का न्योता। भाई सुनिए किस किस को न्योता गया है। सोनिया गांधी जी को न्योता भेज दिया गया है, कहा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता गया है। अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी राम मंदिर के कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। सभी को व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है, यह कहा जा रहा है। यानी जो लोग आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो इसको अपना पर्सनल कार्यक्रम बना लिए हैं, एक पार्टी का कार्यक्रम बना लिए, लीजिए अब चला गया निमंत्रण। वो देख के शौक लगा हो कि अरे तो आ गया, अब क्या। लेकिन सवाल अब यह है कि कांग्रेस के ये सारे नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, क्योंकि संसद में और देश में कुछ अच्छा हो जाए तो वहां तो ये लोग सब, जितना विपक्ष है वो नदारद हो जाता है। खाली मोदी जी को कोसिए, देश को, देश के में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब बातें होती है। अब राम मंदिर में भाई उनके जमाने में तो नहीं हुआ, उस जमाने में तो सवाल उठे राम के अस्तित्व को लेकर। तो क्या अब ये लोग जाएंगे? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन किए हैं। जब सोनिया गांधी से इसके बारे में सवाल किया गया तो वो बिना कुछ कहे चली गई। Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? यानी सोनिया गांधी ने पलट के यह भी नहीं कहा कि हाँ मुझे निमंत्रण मिला या नहीं मिला, जाने की बात तो बहुत दूर की होगी। जबकि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि या तो सोनिया गांधी जाएंगी या फिर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता रवि किशन कह रहे हैं कि लगता नहीं कि ये लोग आएंगे। सुन लीजिए एक बार दोनों को। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको मान
ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ये लोग हिस्सा तो लेना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता ये लोग लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो प्रभु राम को तो नकारा ही, कभी स्वीकारा ही नहीं। तो 65 साल इनका राज था, मंदिर बन गया होता। आएंगे तो नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो बुलाएंगे सबको। रवि किशन कह रहे हैं मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो सबको बुलाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि लोग आएंगे। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ राजनीति भी जारी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अब तक 7,000 निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। देश के विपक्ष को निमंत्रण बांटने पर भी आपत्ति थी। आपको याद दिलाते हैं कि विपक्ष ने क्या क्या कहा था। आपको याद दिलाता हूं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि क्या निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया जा रहा है? क्या ईश्वर अब एक पार्टी तक सीमित रह गए? अब बॉस, अब तो गया, आपके ही लोगों को भी गया है निमंत्रण। कांग्रेस के ही कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रही है जैसे ये बीजेपी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, क्या ये किसी एक पार्टी का मंदिर है? जब इनकी सरकार थी तब राम के अस्तित्व ढूंढे जा रहे थे, अब बन गया तो सब पार्टी का हो गया। शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, उसके संजय राउत ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें खुद जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा चुनाव की तैयारी लगती है। तो अब ये लोग खुद जाएंगे कि नहीं? वहां तो निमंत्रण चाहिए सबको कि हमको नहीं बुला रहे, एक पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन पीएम को खुद चले जाना चाहिए। डीएम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा था कि राम का जन्म पौराणिक कथा है, यह रामायण की कहानी है। वे यानी बीजेपी के लोग इतिहास को पौराणिक कथाओं से बदलना चाहते। अब यह कांग्रेस और विपक्ष को तय करना है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते हैं या नहीं, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे तो कुछ कार्यक्रम में कमी रह जाएगी। देश आह्लादित है, इस पर राजनीति करने से नुकसान भी हो सकता है, यह भी इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और अयोध्या में हो रहा बदलाव अपनी जगह। राम मंदिर की वजह से अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। आपको अयोध्या की ऐसी ऐसी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप देखेंगे तो कहेंगे बॉस, ये तो क्या ही अयोध्या बन गई। अयोध्या में भगवान राम की चरण पादुका की रेप्लिका जो है, मतलब उससे जैसे वो बनेगी उससे मिलती जुलती एक आकृति वहां ऑलरेडी लग गई है। ये असली चरण पादुका की ही तरह है। दरअसल भगवान राम की चरण पादुका को लेकर रामायण में वर्णन किया गया है कि इसी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर महाराज भरत ने शासन किया। अब उसी चरण पादुका को फिर से बनाया गया है और उसे बनाने के लिए 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। रामलला की चरण पादुका को पूरे देश में घुमाया जा रहा है और ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच जाएंगी। अब देखिए इन चरण पादुकाओं को लोग सिर पर रखकर ले जा रहे हैं भाई। ये इस वक्त इस देश की फीलिंग है कि जैसे प्रभु राम के चरण पादुकाओं को आप असल में लेकर चल रहे हैं। 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी है चरण पादुका। अयोध्या के गली मोहल्लों और चौराहों का भी कायाकल्प हो रहा है। अब जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए। यह अयोध्या का महोबरा चौराहा हुआ करता था, अब इसे चूड़ामणि चौराहा कहते हैं। इस चौराहे पर मां सीता की चूड़ामणि की आकृति लगाई गई। गोल्डन कलर की चूड़ामणि आकृति देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही है। चूड़ामणि के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम की मां सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को चूड़ामणि कंगन दिए थे। यह वही चूड़ामणि है। इसके अलावा जब अशोक वाटिका में हनुमान जी श्री राम जी के दूत बनकर सीता माता से मिले थे तो सीता जी ने हनुमान जी को यही चूड़ामणि दिया था। तो वहां एक चौराहे पर सीता माता के प्रतीक के तौर पर यह चूड़ामणि भी लगाई गई। मतलब अयोध्या में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जब वो पूरे हो जाएंगे तो अयोध्या ऐसा लगेगा कि एकदम बदल गई। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अयोध्या एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर तक आने वाली सड़क पर एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि जब इस ओवर ब्रिज से आप उतरिएगा तो वहीं से राम मंदिर दिखने लगता है। भाई जो आ रहा है एयरपोर्ट पे वो अयोध्या, अब 99.99% लोग तो प्रभु राम के दर्शन के लिए आएंगे। तो मन में होगा कि कब देखे, कब, जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आदमी को लगता है कब पहाड़ दिखे, कब पहाड़ दिखे। तो इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है इस ब्रिज को कि जैसे वहां से उतरना शुरू कीजिएगा सामने प्रभु राम की का मंदिर दिखने लगेगा।
मतलब राम मंदिर पहुंचने से पहले ही आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। ओवरब्रिज के अगल बगल कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अयोध्या से एक रिपोर्ट देखिए जरा। तो हम जहाँ खड़े हैं 112 नंबर पुलिया है, टेढ़ी बाजार का ये पुलिया है। इस पुलिया की खासियत आपको बताएं कि यहाँ ये जो पुलिया है वो सीधे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उससे जो लखनऊ अयोध्या हाईवे है उसको कनेक्ट करेगा। और इससे एक तरफ जहाँ राम जन्मभूमि तक पहुँचने की जो दूरी है भक्तों की वो कम होगी, तो दूसरी बड़ी बात ये भी है कि यहाँ जो भक्त इस ब्रिज से गुजरेंगे उन्हें सीधे यहाँ से राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। जो तीनों गुंबद आप देख रहे हैं इस वक्त, ये राम मंदिर के गुंबद हैं। जब आप इस ओवरब्रिज के पीक पॉइंट पर होंगे तब वहाँ से आपको सीधे राम मंदिर दिखाई देगा। जो राम मंदिर के तीनों गुंबद है वो आपको साफ यहाँ से दिखाई देंगे। यानी जो भक्त इस रास्ते से राम जन्मभूमि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे उन्हें इस ओवरब्रिज से ही राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां जो समय होगा उसकी भी कमी हो जाएगी, क्योंकि करीब 9 किलोमीटर ही दूरी पड़ेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राम जन्मभूमि की, अगर आप इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। वरना आपको दूसरा जो अच्छा, अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाएगा तो भक्तों की भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था की जरूरत तो पड़ेगी। उसके लिए योगी सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बताता हूं। राम मंदिर से 600 मीटर दूरी पर ट्विन टावर बन रहे हैं। एक ट्विन टावर नोएडा में बने थे जो योगी सरकार ने गिरवा दिया था क्योंकि अवैध बने हुए थे, लेकिन अब अयोध्या में ट्विन टावर बन रहे हैं। 5 मंजिला दोनों टावर में रुकने और खाने की व्यवस्था होगी। ये 5 स्टार होटल की सुविधाएं जो हैं उनमें मौजूद रहेंगी दोनों ट्विन टावर में। 300 लोगों के रुकने के लिए शानदार रूम बन रहे हैं वहां पर। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। रूफटॉप कैफे से आप राम मंदिर के दर्शन करते हुए भोजन कर सकते हैं। मतलब प्रभु राम को देखते हुए, मंदिर को देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि प्रभु आपकी कृपा से ये खाना मिला और खाइए। ऐसा रूफटॉप कैफे बन रहा है। यानी अयोध्या में शाम के समय रूफटॉप कैफे पर परिवार के साथ बैठिए, भव्य और दिव्य राम मंदिर की झलक देखिए। और क्या क्या खास है ट्विन टावर में, इसका जायजा हमारे सहयोगी विनोद ने लिया है वहां पर। जरा एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में योगी सरकार ट्विन टावर बनवा रही है, यानी 2 ऐसे टावर जो बिल्कुल देखने में एक जैसे हों और सुविधाएं भी बिल्कुल एक जैसी ही है। पहला जो है ये अंदरूनी बहुमंजिली पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 2 है। इसके ठीक बगल में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। यानी ये 2 बिल्डिंगें जो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखती हों और सुविधाएं एक तरह से हो। यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था है, दुकानें हैं, फूड कोर्ट है और डॉर्मेट्री है। का काम 17 जनवरी की इसकी ओपनिंग है जी। 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा और इसका ओपनिंग 17 तारीख से कर रहे हैं। इस कैफे का थीम क्या है? मतलब कोई कैफे का थीम ये है कि यहाँ पे डॉर्मेट्री है जिसमें कि 330 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। ठीक है, उसमें रुकने की उसमें व्यवस्था जो है पूरी 5 स्टार होटल की जैसी हम दे रहे हैं। बेड हैं, बंक बेड बने हैं और उनके लिए रिसेप्शन है, फूड कोर्ट है, बैंक्वेट हॉल है, ओपन टेरिस रेस्टोरेंट है। ये नहीं है कि भाई चलिए हमारा था वादा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया अब हो गया। नहीं बॉस, जो प्रधानमंत्री देश में बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं कि आस्था और टूरिज्म दोनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा जो क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है, तो वही यहां भी हो रहा है कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन जब इतने लोग आएंगे तो कैसे अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देना है, उस पर भी काम चल रहा है साथ साथ। अयोध्या में किस तरह से बदलाव हो रहा है उसकी एक और झलक आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर अयोध्या में बने लता चौक की है, जिसे महान गायिका लता मंगेशकर को समर्पित किया गया है। इस चौक पर 40 फीट लंबी एक वीणा लगाई गई है। इस चौराहे को ही देखने के लिए कई लोग रोज यहां आ जा रहे हैं। पहले इसका नाम नया घाट चौराहा था और यह सिर्फ 30 फीट चौड़ा था, लेकिन अब इसको 100 फीट चौड़ा कर दिया गया है और यहां पर लगातार लता मंगेशकर की आवाज में भजन गूंजते रहते हैं। मतलब अलग अलग चीजें जो है वहां की जा रही हैं। राम मंदिर को लेकर देश भर में भक्ति की भावना बह रही है। लोग अपने अपने तरीके से राम मंदिर की सजावट के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में भगवान राम के लिए मोतियों की माला तैयार की जा रही है। ये मोती देश भर से कलेक्ट किए गए हैं और हर मोती पर राम का नाम लिखा हुआ है। ये माला बनाने के लिए बकायदा राम नम मोती बैंक बनाया गया, जहां मोतियों को रखा गया है और यहीं पर माला बन रही है। देखिए,
मतलब मोती देश भर से जुटाए गए, अब उनको रखिएगा कहाँ? तो बकायदा राम नाम बैंक बना के वहां मोती रखे गए और आप देखिए लोग उसको बना रहे हैं, एक एक मोती पर राम 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 लिख रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं। आप सोच रहे हैं लोग इस देश में 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू जो हैं वो इस वक्त, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी जैसे जैसे 22 जनवरी आएगा आप देखिएगा कैसे लोगों की जो भावनाएं हैं वो एकदम आसमान पे जाएंगी। और नव भारत पर हम आपको लगातार कवरेज दिखाएंगे, अभी 22 जनवरी तक एक एक चीज जो वहां होगी हम आपको पाठशाला में भी और नव भारत पर लगातार दिखाते रहेंगे कि आप उससे जुड़े रहिए। भले वहां नहीं पहुंच पा रहे लेकिन आपको लगे कि अयोध्या आपके घर तक आ गई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सूरत में एक बेहद खास चीज तैयार की गई। सूरत के एक हीरा कारोबारी ने 5000 अमेरिकन डायमंड से एक नेकलेस तैयार किया है। इस नेकलेस में 2 किलो चांदी भी लगी हुई है और इसे 40 कारीगरों ने 34 दिन में बनाया है। इस नेकलेस में राम मंदिर के डिजाइन वाला पेंडेंट बना हुआ है। वडोदरा में तो राम भक्तों ने गजब ही कर दिया है। राम मंदिर के लिए वडोदरा में 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं जिसको जो भावना आ रही है कि क्या मैं कर दूं प्रभु राम के लिए या उनसे जुड़ने के लिए, उनके इस भव्य कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। 108 फीट लंबी अगरबत्ती, ये अगरबत्ती बन रही है भाई, जिसे अयोध्या भेजा जाएगा। मतलब पूरे देश में लोगों का उत्साह एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है। अब ये अगरबत्ती 108 फीट की जलेगी, पूरा अयोध्या महकेगा ना बॉस। गजब सुगंध, गजब भावनाएं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो तैयार किया जा रहा है। और आप इन भावनाओं को देखते हैं तो आपको एक सेकंड के लिए लगता है कि सोचिए बॉस, कितना लोग मन में भरे रहे और इस देश में 50 साल 60 साल राज करने के बाद भी लोगों ने इन भावनाओं को समझा नहीं और एक मंदिर बना के नहीं दिया। उसके लिए भी कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो ढंग के वकील खड़े करे और वहां पर जो है कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे ताकि राम मंदिर बने। और ऐसी भावनाएं लोगों की कि कोई ये बनाए कोई वो बनाए, जो मन में आए वो कर सकता है वो करे, और कहा जाए कि इस देश में राम का अस्तित्व है, इसका सबूत दीजिए। क्या बॉस, क्या चला है इस देश के अंदर। अब इन तस्वीरों को देखिए, वो पेंडेंट दिखाइए, कितना खूबसूरत पेंडेंट है जो बनाया गया है। जरा एक बार उसकी तो ये देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। एक एक चीज आपको बताती है कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को झोंक दिया है। राम मंदिर की वजह से देश में ऐसा माहौल है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर श्री राम का नाम और राम भजन गा रहे हैं। सुनिए वाराणसी के बाल कलाकारों का भजन सुनिए एक बार। तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर जगह प्रभु श्री राम का नाम लिया जा रहा है।